जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय बताने वाले हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताऊंगा कितना बड़ा लिखना है और कितने पेज में लिखना है कि जिससे आपको फुल मार्क मिले, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखना, जब भी बोर्ड एग्जाम में जाओगे काले और नीले पेन यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना। मैं आप लोगों को जितना बड़ा बताऊँगा उतना ही बड़ा लिखना है। ज़्यादा बड़ा लिखोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करना, बहुत सारे लोग बताते हैं कि यहाँ पर जीवन परिचय लिखो पहले, उसके बाद में साहित्यिक परिचय लिखो। तो देखिए ये आपको कुछ नहीं करना, केवल ऊपर ही आपको हेडिंग डाल देना मैथिली शरण गुप्त जब भी इनका जीवन परिचय लिखोगे, और यहाँ पर हेडिंग काले पेन से डालना है साहित्यिक परिचय। क्या डालना है? साहित्यिक परिचय। बहुत सिंपल सा होता है बस। और बहुत सारे लोग बताएंगे जीवन परिचय लिखो उसके बाद में साहित्यिक परिचय लिखो। इससे क्या होगा, आपका टाइम खराब होता है, नंबर उतने ही मिलेंगे। तो ये सबसे सरल तरीका होता है। साहित्यिक परिचय ऊपर हेडिंग डाल देना, फिर लिखना कैसे लिखना है, मैथिली, यहाँ पर क्या है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1800 यहाँ पर सन 1886 ईस्वी में चिरगांव में हुआ था। चिरगांव है ये झांसी में पड़ता है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ? तो 1886 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो चिरगांव में हुआ। उसके बाद में इनके पिता का नाम क्या था? सेठ रामचरण गुप्त था। इनके जो पिता का नाम क्या था? सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक यहाँ पर अच्छे कवि थे। जो इनके पिता थे ये भी एक अच्छे कवि थे। उसके बाद में आगे लिखना है, गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। उसके बाद में आगे लिखना है, इसी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से इन्हें प्रेरणा मिली और ये द्विवेदी जी को अपना गुरु भी मानते थे। बहुत सिंपल सा, इतना समझ में आया। जो इनके पिता थे वो भी एक कवि थे, और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे ये इनको अपना गुरु मानते थे। जो गुप्त जी थे ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। बस सिंपल सा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आगे लिखना, गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु इनका मन ना लगा, अतः घर पर ही शिक्षा का प्रबंध किया गया। इतना समझ में आया? बहुत सिंपल। उसके बाद में आगे लिखना है, जहाँ इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। फिर उसके बाद में आगे लिखना है, इनके काव्य में भारतीय संस्कृत का प्रेरणा पद चित्रण यहाँ पर हुआ है। अब देखिए, जो आपका साहित्यिक परिचय है यहाँ से स्टार्ट हो गया। यहाँ से आपको इनका साहित्यिक परिचय स्टार्ट होगा कि जहाँ इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। फिर इनके काव्य में भारतीय संस्कृत का प्रेरणा पद चित्रण हुआ है। उसके बाद में अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप में असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे। तो ये सब साहित्यिक परिचय में आता है। देखिए मैं आप लोगों को कंपोज करके बता रहा हूँ जिससे आसानी से आपको याद भी हो जाए, और दूसरा यहाँ पर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय डबल मेहनत भी ना करनी पड़े। मैंने भी इसी प्रकार से लिखा था। जो मेरे 90 नंबर आए थे 100 में कितने नंबर? 90 नंबर आए थे हिंदी में। तो इसी प्रकार से लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। मेरा क्या छूट गया था? मेरा थोड़ा सा निबंध छूट गया था, और एक जो यहाँ पर खंड काव्य आता है वो छूट गया था, इसलिए यहाँ पर हमारे 90 नंबर आए थे। वैसे तो हमारे यहाँ पर 95 या फिर 98 नंबर आते। तो इसी प्रकार से लिखना जैसे मैंने लिखा था, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने लिखा सेम इसी प्रकार से लिखना आप भी, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इतना समझ में आया कि जो यहाँ पर अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृत तो उत्पन्न की ही थी, साथ ही सक्रिय रूप में असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत, जो इनका साकेत एक महाकाव्य है, पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से यहाँ पर क्या मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्य सभा का सदस्य भी मनोनीत किया। तो बहुत सिंपल था। उसके बाद में 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में माँ भारती का यह साधक पंचतत्व में विलीन हो गया। तो इतना ही बड़ा लिखना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, बहुत सिंपल सा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से आप लोग इसको याद भी कर लेना। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, इससे ज़्यादा बड़ा लिखोगे तो आपका टाइम ही बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। बाकी यहाँ पर रचनाएं हेडिंग डाल देना। रचनाएं में कैसे लिखना है, इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। फिर यहाँ पर जो भी आपको 1 2 3 4 5 6 जितने भी पता हो सभी इनकी रचनाएं लिख देना। जैसे साकेत, भारत भारती, यशोधरा, रंग में भंग आदि बस कर देना। तो इसी प्रकार से लिखना, एक पेज में लिखना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।